हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी शॉर्ट क्वेश्चंस की, टॉट के पेपर की, उसका तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जो कि यदि आने वाले जो एग्जाम है नेक्स्ट उसमें ये पूछा जाएगा। जल्दी से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए। चलिए देखिए, प्रश्न 3 है इसमें कि कठोर दायित्व के सिद्धांत की मुख्य निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टेंट केसेस। कठोर तथा पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से समझाइए। डिस्कस फुल्ली रूल ऑफ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को आप ध्यान रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब पेपर आएगा तो वहां पर इसी से तुम पहचान कर पाओगे अगर हिंदी से पहचान नहीं कर पाते हो तो। ठीक है दोस्तों, अब इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो हमने यहां पर ऐड कर दिया है। देखिए, रॉलेंट्स बनाम फ्लेचर, बहुत जो टॉट की जो बुक है, टॉट का जो वो है मॉडल आपने पढ़ा होगा, टॉट जब पढ़ोगे तो इसमें रॉलेंट्स बनाम फ्लेचर ये केस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके बारे में भी हमको पढ़ने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। रॉलेंट्स बनाम फ्लेचर आता है तो उसमें समझ लीजिए कठोर पूर्ण दायित्व का ही आता है। ठीक है, लायबिलिटी वाला, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर को। देखिए, कठोर व पूर्ण दायित्व का नियम, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। असावधानी के दायित्व के संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सावधानी व सतर्कता बरतने पर भी उसके कार्य से वादी को हानि पहुंचती है तो वह हानि के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं माना जाता जब तक कि यह सिद्ध ना हो जाए कि उसने जानबूझकर नोइंगली उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। समझ में आ गया? मतलब कि असावधानी के दायित्व के संबंध में मूल मेन जो चीज है वो यह है कि अगर किसी व्यक्ति से किसी को क्षति पहुंच जाती है तो उसके पीछे का ये रीजन देखा जाएगा, क्या उसने ये जो कार्य है उसको क्षति पहुंचाने के लिए किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके कुछ मत हैं। लेविस के अनुसार, मतानुसार पूर्ण दायित्व वाले अपकृत्य निम्नलिखित हैं। मतलब कि ऐसे जो दायित्व हैं, ऐसे जो अपकृत्य हैं वो कुछ ये हैं। देखिए, सबसे पहला, अपनी भूमि पर खतरनाक डेंजरस वस्तुओं के लाने से संबंधित दायित्व। दूसरा है खतरनाक पशुओं के लिए दायित्व। तीसरा है खतरनाक निर्माणों एवं स्थानों के लिए दायित्व। चौथा है खतरनाक वस्तुओं के लिए दायित्व। अब यहाँ पर ये चारों चीजें समझ लिए, जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। अगर ऐसा कोई कार्य करता है और इनसे किसी को क्षति पहुंच जाती है तो क्या हो सकता है, वहां पर वो उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ। जैसे अभी जैसे तुमने शेर पाल रखा है दोस्तों, तुम्हारा पालतू है, तुमने पाल रखा है, लेकिन अगर वो शेर किसी को मार देता है, खा जाता है, किसी अड़ोसी पड़ोसी को किसी कंडीशन में, तो अब तुम्हारे ऊपर उसकी क्षति देनी पड़ेगी क्योंकि शेर तुमने पाला है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो मेन जो केस है उसको पढ़ लेते हैं। रॉलेंट बनाम फ्लेचर, बिल्कुल मत भूल जाना। ये जो है हमारा, ठीक है क्वेश्चन, इसमें यही केस आपको डालना है। देखिए, रूल ऑफ रॉलेंट फ्लेचर। प्रस्तुत वाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1986 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने ही उद्देश्य के लिए अपनी ही भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है या रखता है जो वहां से पलायन करने पर शरारत कर सकती है, वह दूसरों को होने वाली क्षति के लिए प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसिक उत्तरदायी होगा, चाहे उसे रखने में उसने कोई भी असावधानी बरती हो या ना बरती हो। ठीक है, वाद के तथ्य, केस समझ में आ गया क्या है? चलिए वाद के तथ्य देख लेते हैं। प्रतिवादी ने अपनी भूमि में एक जलाशय बनवाने के लिए कुछ स्वतंत्र ठेकेदारों को नियोजित किया, मतलब कि काम दिया। कुछ ठेकेदारों को बुलाया, उसने बोला एक जलाशय खुदवाना है, तालाब। जलाशय की खुदाई के समय ठेकेदारों को कुछ पुरानी सुरंगें प्रतिवादी की भूमि पर दिखाई पड़ी। वे सुरंगें मिट्टी से बंद हुई दिखाई देती थी, अतः ठेकेदारों ने उन्हें फिर से बंद नहीं किया। वास्तव में इन सुरंगों का संबंध वादी की खानों से था। जब जलाशय में पानी भर गया तो पानी सुरंगों में से बहकर वादी के खानों में भर गया।
वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ हानि पूर्ति का दावा किया। हाउस ऑफ लाइस ने यह निर्णय दिया कि वादी हानि पूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। लॉर्ड ब्लैकबर्न ने निर्णय देते हुए कहा कि कानून का सही नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है या एकत्र करता है या रखता है जो उसके कब्जे से छूट जाए तो वह अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती है, तो वह वस्तु को अपने उत्तरदायित्व पर रखता है, और यदि वह वैसा नहीं करता है तो प्रथम दृष्टया वह वही समस्त हानि के लिए उत्तरदायी होगा और उस वस्तु के पलायन का स्वाभाविक परिणाम होती है। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स जो ठेकेदार को काम दे दिया तो भाई उस मालिक का तो काम खत्म हो गया ना। अब ठेकेदार ने जलाशय खोदा तो उसे ये देखना चाहिए तो सुरंगें हैं तो इनको बंद कर दूं, उसने बंद नहीं किया, यही तो उसकी गलती थी, उसने अपने काम में लापरवाही की, इसी की सजा उसे मिलेगी, उसे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब विधि के प्रतिपादित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन। देखिए, ऐसी वस्तु के पलायन से पड़ोसी को क्षति बचाने का पूर्ण दायित्व एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रतिवादी का है, जिससे बचने के लिए उसे यह दिखाना आवश्यक है कि पलायन स्वयं वादी की गलती के कारण हुआ था या संभवतः दैवीय कार्य या दैवीय प्रयोग के कारण हुआ था। इट मीन्स जब ठेकेदारों ने वो खोदा था तो वो उन्हें कहना चाहिए था कि ये जो है मतलब कि ये उसने बंद नहीं किया, सबसे बड़ी गलती थी उसी की थी। तो लेकिन अगर वो उसे बंद कर देता और बंद करने के बाद वो अपने आप खुल जाता या फिर कुछ कमी हो जाती तो उसको कह सकते तो उसकी गलती के कारण नहीं हुआ, और वो दैवीय गलती मतलब कि दैवीय गलती भगवान की मर्जी से हो गया या फिर अपने आप हो गया तो उससे बच जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं बच सकता। अब पूर्ण दायित्व की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। पूर्ण दायित्व को लागू करने की निम्नलिखित 2 आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले वस्तु का पलायन, एस्केप ऑफ द थिंग्स। प्रतिवादी की भूमि से वस्तु का पलायन होना आवश्यक है। पलायन से तात्पर्य वस्तु का उस स्थान या भूमि से निकलना है जो उसके नियंत्रण के बाहर हो। दूसरा है भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि का प्रयोग सार्वजनिक हित की दृष्टि में रखते हुए कानूनी ढंग से किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रयोग अप्राकृतिक माना जाएगा। सिद्धांत के अपवाद, अभी जो सिद्धांत है इसके अपवाद देख लेते हैं। देखिए उसमें ये भी कहा है जो मालिक है ना उसको अपना जो जलाशय खुदवाया था उसे देखना चाहिए था यहाँ पे कहीं किसी को हानि तो नहीं हो सकती, लेकिन उसने नहीं किया, इस वजह से उनको क्षति देनी पड़ेगी। अब सिद्धांत का अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। यह नियम निम्नलिखित अवस्थाओं में लागू नहीं होता। किन अवस्थाओं पर? देखिए, भूमि पर प्राकृतिक रूप में रहने वाली वस्तुओं से हुई क्षति, दैवीय कीर्ति, एक्ट ऑफ गॉड, अजनबी के कार्य, एक्ट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, या सामान्य हित के कार्य, एक्ट्स ऑफ कॉमन बेनिफिट्स। ये उसके आगे है वादी की सहमति, वादी की गलती या फिर कानूनी प्राधिकार। अगर ये 7 चीजें वहां पर वो कोई सिद्ध कर दे प्रतिवादी तो उसको वादी की क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा तीसरा आज का क्वेश्चन, जो कि हमारा शॉर्ट सीरीज चल रही थी टॉट की, वो पूरी हो चुकी है। तीनों क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2 क्वेश्चंस आने हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 20 नंबर। तो अब 20 नंबर मिल जाएंगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन नहीं भी करना है तो 20 नंबर अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, आकर के कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना, हम इतना धैर्य रख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा।